कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जी अनाउंसमेंट कीजिए। सर्व प्रणाम गुरु जी। यात्रा के संबंध में और जन्माष्टमी के संबंध में मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, और जिन लोगों को भक्तों को प्रसाद आपने भेज दिया है उनकी तरफ से मैं आपका आभारी और धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा हमें श्री कृष्ण भगवान जी का प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो आगे मैं अनाउंसमेंट, ज्योति माली माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती गुरु जी, वे माला भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं। हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज मीना कुमारी माता जी की पुत्री सोनल सिंह माता जी का जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और उनके सुखद, उज्जवल और भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। पूनम वर्मा माता जी के जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और माता जी अब वहीं जा रही हैं, तो हम उनके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। साधना माता जी के घर में वातावरण तनाव का है, जिससे वो थोड़ी टेंशन में है, तो हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनका वातावरण शांतमय बने और ठीक हो और वो कृपा में भक्ति में बने रहें। हम इन सब के लिए और सब भक्तजनों के परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी के चरणों में, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य समस्त भक्त वृंदों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन सब के लिए प्रार्थना करें और ताकि ये शीघ्रता से ठीक हो और सब भक्तों के घरों में कुशल मंगल रहे और भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्णा गुरु जी, तदव प्रणाम जी। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा के दंड हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। गुरु जी क्षमा चाहूंगा, एक मैं अनाउंसमेंट गया हूँ। श्री कृष्ण मोहन सिंह प्रभु जी के जीवन संगनी माता जी की तबीयत काफी टाइम से काफी खराब चल रही है और बड़ी तकलीफ में है वो, तो हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। सब भक्तों के, सब वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य हो। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हम प्रार्थना करेंगे, है ना। आप मैसेज भी डाल दीजिए, है ना। सब लोग मैसेज डाल दिया गुरु जी, मैंने डाल दिया ना, ठीक है। सब लोग पढ़ेंगे तो प्रार्थना करेंगे ही। और हमने प्रार्थना किया है, कल ही बात हुई थी कृष्ण मोहन प्रभु से कि वो अभी बहुत ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि उनको बहुत वीकनेस है, दोनों को भी। और डॉक्टर ने भी कहा है कि ऐसा ही रहा तो उनको एडमिट करना होगा। तो लेकिन फिर भी वह सुबह आ रहे हैं और माला कर रहे हैं और मंगल आरती का सेवा कर रहे हैं। ओके जी। तो जैसा कि आज हमने कहा था कि आप सभी भक्तगण भागवतम सुने हैं, पहला स्कंद। तो आप अपने अपने क्या बोल सकते हो कि ऑफरिंग या आपके जो कृतज्ञता पूर्वक शब्द है वह प्रकट कर सकते हैं कि ये भागवतम का जो सत्र हमने शुरू किया था 3 महीने पूर्व, है ना, तो ये कल खत्म हुआ। लेकिन ऑफरिंग शुरू करने के पूर्व हम आपको पहला स्कंद थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहेंगे। ओके, 10-15 मिनट में, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। रिवीजन मतलब मैं केवल चैप्टर के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है जी। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, पहला स्कंद का सफर कैसा है, पूरा 19 जो भी चैप्टर है ये किस तरह से डिजाइन किए गए हैं। जी ओके जी। तो स्कंद पहले में कुल मिलाकर 19 अध्याय है। पहला अध्याय में हमने देखा था कि मुनियों की जिज्ञासा। तो भागवतम की शुरुआत होती है जिज्ञासा से, जो मुनि लोग करते हैं। उस मुनियों में कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, है ना, उसके बाद अष्टांग योगी, सारे मुनि वहां पर रहते हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामियों को शौनक आदि ऋषियों के द्वारा जिज्ञासा की थी और 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें अध्याय 2 और अध्याय 3 में इस प्रश्न के उत्तर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को देते हैं। तो ये 3 चैप्टर आपको समझ में आए होंगे, है ना। बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको कहा कि पहला अध्याय में 6 सवाल और दूसरे अध्याय में मुझे लगता है कि 4 सवालों का उत्तर है और तीसरे अध्याय में 2 सवालों का उत्तर है, ठीक है। तो 3 अध्याय पूरे हुए, ठीक है। अभी हम चौथा अध्याय में जो सवाल है यहाँ पर वापस पूछते हैं कि भागवतम की रचना कैसे हुई, क्या इसका कारण था, है ना, कब और कैसे हुई। इसके ऊपर हमने पूरा लेक्चर लिया था कुछ दिन पहले ही। तो हुई ऐसी थी कि अध्याय 4 में हम देखते हैं कि
व्यासदेव जी असंतुष्ट होते हैं और नारद मुनि का प्राकट्य होता है ना। और उसके पश्चात नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि 5वें अध्याय में कि तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुमने पुराण, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद अलग अलग शास्त्र लिखे, लेकिन उसमें भगवान की लीला के बारे में या शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, तो इसलिए आपका हृदय असंतुष्ट है। तो इस तरीके से अध्याय 5 में आदेश देते हैं आप भागवत लिखिए। ठीक है। तो अध्याय 4 में क्या है कि एक तरीके से व्यासदेव जी का असंतोष, 5वें अध्याय में नारद मुनि के द्वारा आदेश, और 6ठे अध्याय में नारद मुनि अपना उदाहरण देते हैं कि मैं कैसे भक्ति में आया। ठीक है। तो अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 खत्म हो गए हमारे। सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? अध्याय 6 तक मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके जी। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। ओके, जिनका जिनका कैमरा ऑफ है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। तो फिर आप वापस लॉगिन करके ऑन कीजिए, क्योंकि वो एक आदत हो गई है अभी जी। ओके, तो ये हो गए अध्याय 6 हो गए। ठीक है। अभी अध्याय 6 में देखिए आप क्या कीजिए, अध्याय 1, 2, 3 का जो विषय है आप आपकी समझ के लिए आप लिख सकते हो कि सूत गोस्वामी के 6 प्रश्न, सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं मुनिगण। और अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 में नारद मुनि और व्यासदेव जी का डायलॉग या फिर उनका संवाद, है ना। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। ठीक है। अध्याय 7 में क्या होता है कि महाभारत में हम प्रवेश करते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा को दंड दिया जा रहा है। यहाँ से अध्याय 7 शुरू होता है। और फिर अध्याय 8 में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जाने के लिए निकलते हैं, सब कुछ होता है। तो कुंती महारानी के द्वारा प्रार्थनाएं होती हैं अध्याय 8 में। और अध्याय 9 में भीष्म देव की देह त्याग, है ना, 9वां अध्याय। ठीक है। तो अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 अगर आपको इसको याद रखना है तो शुरुआत कीजिए अश्वत्थामा से, उसके बाद कुंती महारानी को याद रखिए, फिर भीष्म पितामह को याद रखिए। हो गया अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9। इसको भी आप तीनों अध्याय को मिला के महाभारत ऐसा आप लिख सकते हो आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा इसके थीम क्या है। ठीक है। अध्याय 9 हो गए। उसके बाद अध्याय 10, अध्याय 11 जी। तो अध्याय 10 और अध्याय 11 में लिखिए कि कृष्ण है वह द्वारका में, द्वारका के लिए प्रस्थान और द्वारका में प्रवेश। ठीक है। तो अध्याय 10, अध्याय 11 सबको समझ में आया? अध्याय 11 तक सब लोग लिख लीजिए ये, क्योंकि नहीं तो इसका रिकॉर्डिंग सुनिए कि किस तरह से ये स्कंद एक किस तरह से ये इसका फ्लो है, या किस तरह से ये है ना आगे बढ़ रहा है। उसके बाद अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14। अध्याय 12 में खास करके लिखिए परीक्षित महाराज का जन्म की कथा बताई है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं अध्याय 12 में ही कि परीक्षित महाराज के कार्य और जन्म के बारे में बताइए। तो 12, 13 धृतराष्ट्र गृह त्याग मतलब घर छोड़ते हैं। 14 में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। ठीक है। तो अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14 इसको आप कोई ऐसा कनेक्शन नहीं इनका, हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अध्याय 11 तक कनेक्शन दिख रहा है। अध्याय 12 में आपको याद रखना होगा परीक्षित महाराज का जन्म, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, और अध्याय 14 कृष्ण का चले जाना। ओके। लेकिन 14 और 15 का कनेक्शन है। जैसे ही कृष्ण चले जाते हैं पांडवों की निवृत्ति, अध्याय 15। जैसे पांडवों की निवृत्ति हो गई कलयुग ने एंट्री किया अध्याय 16 में।
तो 14, 15, 16 इसका कुछ कनेक्शन है। पांडव लोग चले गए, परीक्षित महाराज राजा बने, कलयुग शुरू हुआ और कली ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। और इस तरीके से परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया, अध्याय 16 में। अध्याय 17 में देखा परीक्षित महाराज ने कलयुग को दंड तथा पुरस्कार देते हैं। ओके, तो अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 ये चारों कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, अध्याय 18 में क्या होता है कि कली को दंड तथा पुरस्कार। तो दंड देने के पश्चात कली को जब लगता है कि मैं फंसाया गया हूं, तो उसने सबसे पहले अपना शिकार ब्राह्मण के बालक को बनाया। तो अध्याय 18 भी कनेक्टेड है कि कली के द्वारा ब्राह्मण पुत्र की मति को घुमा देना या परीक्षित महाराज को शाप, और अध्याय 19 में सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो इस तरीके से अध्याय 14 से लेके अध्याय 19 तक पूरा एक फ्लो है। और केवल अध्याय 12 और अध्याय 13 ये दोनों आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज का धृतराष्ट्र से कनेक्शन नहीं है इतना। ठीक है, तो ये हो गए, मैंने पूरा आपको 19 अध्याय बताए। जी, तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? अभी 19 मैंने जो अध्याय आपको बताए, तो फिंगर को आप रेज कर सकते हैं। मैं एक सवाल में ले सकता हूँ जो अगर मुझे लगा कि जरूरी है, नहीं तो हम हमारा जो ये है जो ऑफरिंग है उसको शुरू करते हैं। बोलो सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत। गुरु जी अध्याय 19 में थोड़ा सा बता दीजिए वो कि उसके बारे में 19 क्या अध्याय टॉपिक है 18 में उसमें? जैसे ही श्राप मिलता है परीक्षित महाराज को, फिर अध्याय 19 में परीक्षित महाराज के गुरु प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी। तो ये आप लिख सकते हैं। तो पूरे मैंने अध्याय 19 बताए जी। ओके, तो जी धन्यवाद। जो भक्त अभी भागवत के पूरा पहला स्कंद पढ़ा है, कितने आप में से लोग हैं जो पहले श्लोक से लेके अंतिम अध्याय तक आप सभी सेशन को लाइव उपस्थित थे? फिंगर को रेस कीजिए। जब हमने शुरू किया था पहला स्कंद, पहले अध्याय से लेके 19 अध्याय तक आप? जी, ओके। रिकॉर्डिंग नहीं बता, और अगर मान लो आपने जी रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग सारे सुनने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ रिकॉर्डिंग मिस हो गए। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे तो भी आप फिंगर को रेस कर सकते हैं, लेकिन सारे रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो, अगर आप नहीं सुने हैं तो आप मत कीजिए। ओके, तो कुल मिलाकर केवल 14 लोग ही है जिन्होंने पूरे भागवत अटेंड की है। जी जी, 14 लोग बहुत भाग्यशाली मैं बोल सकता हूँ इनको, क्योंकि शुरू से अंत तक रहना, इसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता है और रुचि की आवश्यकता है, टेस्ट की आवश्यकता है ना। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने पूरी भागवत सुनी। इसलिए तो मैं पहले आप लोगों से शुरुआत करता हूँ जी। ओके, तो जी, तो पहला नाम है गोपाल दास का। बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। वही मतलब भागवतम सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा। तो वही मुझे क्या बोलते भागवतम में पहला स्कंद मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुंती मनानी की प्रार्थना है उसमें, इस प्रकार से मतलब उसमें कुंती मनानी जो क्या बोलते प्रार्थनाएं करती हैं उसमें, इतना उनको दुख था रवि पे क्योंकि क्या बोलते बहुत बार क्या बोलते छोड़ के चले जाते हैं। सीजन चालू होता है तो क्या बोलते हैं दुख के कारण बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, टिक नहीं पाते बहुत लोग। तो आपने इसमें एक उदाहरण दिया था एक टाइम पे, जैसे मतलब क्या बोलते शिप में मतलब एक नेवी थे मतलब और उनकी पत्नी थी। तो फिर उसमें क्या बोलते हैं और क्या वो भूकंप मतलब क्या बोलते हैं
शिप के मतलब क्या बोलते प्रॉब्लम हो गया था वहां पर, तो सब लोग डर रहे थे, पर क्या बोलते हैं जो थे वो शिप के जो नेवी थे वो बिल्कुल भी डरे नहीं हो। तो उनकी पत्नी जब क्या बोलते जब प्रॉब्लम चला गया तो क्या बोलते उनकी पत्नी ने पूछा कि शिप पे आप हंस क्यों रहे थे उस टाइम पे, आप इतने खुश क्यों थे? तो बोले मुझे मेरे कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा था। तो उससे हमारा इससे हमें ऐसे समझ में आता है मतलब। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उनने एक तलवार ली और अपने पत्नी क्या बोलते हैं गले पे रखी। तो बोले अब तुम्हें डर लग रहा है? तो उनने उनकी पत्नी ने बोला नहीं। तो उनने बोला क्यों? तो ये बोले तलवार आपके हाथ में। उनने बोला हाँ वैसे क्या बोलते ये तलवार मेरे कृष्ण के हाथ में से हो, मेरा कोई क्या बोलते मुझे काट भी देंगे तो मेरा गला हिस्सा ही काटेंगे, हमें बस डर सहना है। जैसे कुंती मानी की प्रार्थना से हम क्या बोलते मुझे यही सीख मिली। हरे कृष्ण हरे कृष्ण पढ़ा गलती तो समझ लीजिएगा। जी ओके, धन्यवाद। ये तो ये जो स्टोरी थी ये गोपाल दास ने कही। तो ये जो स्टोरी बहुत ही एक शिक्षा देने वाली स्टोरी है, और हम जब बहुत गहरे दुखों में अगर रहेंगे तो इस स्टोरी को याद कर सकते हैं कि बहुत सुंदर ये स्टोरी इन्होंने याद दिलाई। जो जहाज में जो पति है ना अपने पत्नी के गर्दन पे तलवार डाल के है ना उसको कहता है कि तुमको अभी कैसा लग रहा है करके। तो ये श्रद्धा को दर्शाता है। जी, बहुत सुंदर। जी नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैं तो क्लास पूरा अटेंड की हूँ, पूरा तो याद है मगर बोलने के लिए गुरु जी थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। मैंने तैयारी तो कुछ नहीं की है गुरु जी। मुझे आज ट्रेन से निकलना है, मुझे जितना बताया मैं बताती हूँ गुरु जी। तो कुछ गलती हुआ तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी मुझे तो भागवतम शुरू से मैं पढ़ी हूँ, लेकिन जो आपने उसकी भागवतम की जो महत्व के बारे में बताया था, भागवतम की क्या महत्व है हमारे जिंदगी में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था गुरु जी। जैसे जो आपने बताया था कि जो ऋषि मुनि हो जैसे साधु पुरुष संत पुरुष होते हैं, वो केवल दूसरों के करुण के जीवों के उद्धार के लिए सोचते हैं, उनके कैसे कल्याण हो, वो भगवत धाम कैसे जाए, इसके लिए वो बहुत चिंता करते हैं। और वो इसके लिए वो भगवत धाम भी नहीं जाना चाहते, वो रहकर संसार में जीवों को भक्ति देना चाहते हैं। और इसी प्रेरणा को लेकर, इसी बात को लेकर वो श्री व्यास जी के मन में ये आया कि ये कलयुग के जो है व्यक्ति लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, ये अल्प बुद्धि हैं, इनका आयु भी छीन है, इनका उद्धार कैसे होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा सोचा हमारे लिए, हम लोगों के लिए। और फिर उनके मन में आया कि इनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इनको याद भी नहीं रहता है कोई चीज। पहले के तो आपने बताया था कि पहले के जो गुरुकुल में जो शिष्य रहते थे उनको याद रहता था, गुरु कुछ भी बोलते थे उनको याद रहता था। लेकिन हमारे ये कलयुग के बद्ध जीव, हम लोग कल क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए ने इसलिए व्यास देव जी ने भागवतम की रचना की और उसको लिखित रूप दिया, जिससे हम पढ़कर याद रखते हैं। ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया हम बद्ध जीवों के लिए, कि एटलीस्ट इससे हम भगवान को भागवतम के माध्यम से याद कर सकते हैं। और फिर उन्होंने पुराण भी रचना की, वो सब किए। लेकिन वो कर्म कांडी था गुरुजी, 12 पुराण और जो 4 वेद थे ये सब कर्म कांडी था। तो तब भगवान उन्होंने फिर उनको मन में यह संतुष्टि हो रहा था कि ये फिर क्यों असंतुष्टि हो रहा था उनको पता नहीं था। फिर उन्होंने हमारे कल्याण के लिए भागवतम की रचना की। और भागवतम का पढ़ने से आपने ये बताया था कि इसका एक ही उद्देश्य है, भागवतम का श्रवण करने से हमें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है और अर्थ की ज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है इससे। और इसमें बहुत सारी हर लेसन में मुझे बहुत कुछ न कुछ शिक्षा मिली गुरु जी। जिसमें जैसे आपने कुंती महारानी की जो 2 प्रार्थनाएं, मुझे बहुत ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन 2 प्रार्थनाएं गुरु जी मेरे दिल को बहुत छू गई। हालांकि उसके उसके उनके मार्ग पर तो हम लोग नहीं चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं। जैसे एक पहली प्रार्थना थी कि
ये भगवान की मुझे दुख ही दीजिए, केवल दुख ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यह दिखता है कि जब कुंती महारानी के जीवन में जब बहुत सारे दुख आते हैं, तब भगवान उनके पास आते हैं और उनकी सहायता करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं, तो उनसे भगवान का उनका विरह होने लगता है। तब वो याद करती हैं कि ये दुख का ही दिन अच्छा था कि कम से कम भगवान हमारे पास तो थे, और सुख आने पर भगवान हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग तो इससे हम लोग ये शिक्षा थोड़ा ले सकते हैं। मैं तो ये शिक्षा ली कि भगवान को हम लोग भी, अगर ज्यादा सुख होता है, ज्यादा भौतिक सुख होता है, तो हम लोग उसमें डूब जाते हैं। लेकिन जब भी दुख हमारे आता है, तो सबसे पहले हम लोग भगवान को याद करते हैं। तो मैं भगवान से तो यही प्रार्थना करूंगी, गुरु जी मुझे भगवान हमें दुख दे, भगवान याद करने के लिए, मगर उतना ही दे कि जितना हम लोग वो दुख को सहन कर सके, और उस सहन करते करते भगवान को हम लोग याद कर सके, उनकी चरणों में उनका प्रार्थना कर सके। और दूसरी ये उन्होंने प्रार्थना की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे परिवारजन है, जो हमारे जो पड़ोसी है, जो भी है, उनके प्रति जो मेरा जो आसक्ति है, उसे वो काट दे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। ये आसक्ति के कारण ही हम भगवान के प्रति अपना पूर्ण समर्पण नहीं हो पाते हैं गुरुजी। और तो बहुत सारे शिक्षाएं गुरुजी, मतलब थोड़ा मुझे गुरुजी तैयारी करना है थोड़ा जाने के लिए, इसलिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। सुजाता महापात्र। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। मेरे से भूल हुई तो क्षमा करना कि मैं तो सब कुछ सुनती हूँ, फिर कहने में थोड़ा आते नहीं कुछ। ये मुझे अच्छा लगा कि इससे पहले क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि ये पता नहीं था, ये भागवतम को 3 चीज से जो हम 3 चीजों से क्या उससे 3 चीज के साथ संबंध है कि हमें इसे तुलना कर सकते हैं कि वो सूर्य के समान है, जो और पके हुए फल, और ये जो मोहिनी मूर्ति। ये मुझे अच्छा लगे कि ये भगवान जो भक्त नहीं है, जो भगवान भागवत सुनने के लिए जो मनोभाव चाहिए, भक्त की मनोभाव नहीं है तो भगवत नहीं, भागवत उसको मोहित कर देगा। इस ये भी बहुत अच्छा से कि भागवत सुनने के समय अच्छे मनोभाव होने चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा। और तो कुंती की प्रार्थना से बहुत कुछ सीख मिला, और हम हमारे जीवन में भी हम उसे भी जब हमारे दुख आते हैं ना, वो कुंती महारानी के जो प्रार्थना को याद करके हमें कुछ शक्ति मिलेगा कि जब ज्यादा दुख होता है तो भगवान की कृपा ही हमारे साथ रहेगी। ये भी बड़ा सीख है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि जब भगवान मथुरा से निकल थे, प्रस्थान किए थे, और उस समय मथुरा की सब सारी स्त्रियां बाहर नहीं आ पाते हैं, वो छत पर रहते भगवान को देखते हैं। भगवान सबके ऊपर दृष्टि डालते थे, और वो भी भगवान भी उनको भी ऊपर को देखे के थोड़ा मुस्कुराया। वो बहुत टचिंग था कि उसी उसी दौरान आपने एक उदाहरण दिए थे कि प्रभुपाद की एक ऐसे कुछ शिष्य है कि प्रभुपाद के एक स्माइल पर वो अपने सारा जीवन को भी निछावर कर दिए थे कि ये ही हमारे गुरु है, और कुछ रिलेशन नहीं था। उसी शुद्ध भक्त के स्माइल से ही पता मिल जाता है। ये बहुत अच्छा लगता था मुझे ये पॉइंट गुरुजी। और तो सारे बहुत कुछ है गुरुजी, मुझे कहने में थोड़ा दिक्कत है गुरुजी, क्षमा करना। हरे कृष्ण, धन्यवाद कहना। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सुश्री मिश्रा। नेक्स्ट सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहले हम भागवतम कौन से भी हम पढ़ते हैं, बस सुनते हैं, तो उसका पाकट तो कैसे हुआ, ये तो पहले तो आप इस वक्त में आने पर हम मालूम हुआ, क्योंकि भागवतम का पाकट
जो व्यासदेव और नैवेश्वर ऋषि सुत गोस्वामी जी यज्ञ करते हैं, इसका कारण में हम भागवत का पाकट हुआ ये तो मालूम हुआ। बाद में हम व्यासदेव जो असंतुष्ट होते हैं भागवतम लिख कर, तभी नारद मुनि पाकट होकर तो बताते हैं जो भागवतम क्यों लिखने पर भी आप असंतुष्ट हैं, ये तो बात हम तो सब जानते हैं। जो ग्रंथ में जो नारद मुनि बताया है, जो भगवान और शुद्ध भक्त की बारे में तो लिखा नहीं है, इसलिए आप असंतुष्ट है। ये बात हम जब सोचते हैं तभी हम जान पाए जो हम जो भी करते हैं भक्ति में वो गुरु और भगवान की ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। और जो कुंती महारानी का सीख पाए हैं हम, जो एक नारी होकर पति नहीं है वो बेटे के भरोसा नहीं करते हैं, वो भगवान के पूरी तरह समर्पित होते हैं। और नारद मुनि का जो जीवनी है वो हम समझ सकते हैं। 5 बरस की माँ को हर शाम में जब काट दिया है, वो स्टोरी खूब ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो 5 बच्चों का जो बालक है वो नारद मुनि है। वो हम पहली बार भक्ति में आया है, बाद में प्रहलाद महाराज, ये सब हम जान पाए हैं। और अश्वत्थामा जो पांडव का समझकर जो द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो मार दिया है, तो तब हम एक सीख पाए माँ उसकी द्रौपदी तब जो बोला था कृष्ण को, युधिष्ठिर को, जो उसको दंड नहीं देना है क्योंकि तो वो ब्राह्मण का पुत्र है। ये बात हम समझ सकते हैं। जो गुरु भी जो बेटा है वो हमारी ब्राह्मण की वो मानना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। बाद में परीक्षित की माँ की गर्भ में जब भागवतम सुना है, उसकी सुनने पर वो एक भक्त बन गया है। ये हम जब हमारा पड़ोसी वाले पर जो ये हमारा घर के लोग हैं, हम समझ सकते हैं। जब बच्चा पैदा करने के समय हम भगवत की पढ़ना चाहिए, ये हम बात सीख पाए हैं। और धृतराष्ट्र को जब गिरफ्तार करने के बाद विदुर जी बताया, तब हम सोचेंगे जो एक भाई को किस तरह भक्ति में ले जाते हैं। और पांडवराज जब कृष्ण अंतर्धान हुआ, बाद में पांडवराज समझ गया जो कृष्ण जो नहीं है तो हम लोग नहीं रहेंगे। परीक्षित को राजा बनाकर वो लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। तभी परीक्षित जब राजा हुआ था, तभी जो कलियुग शुरू हो गया, तभी कलियुग एक कली व्यक्ति है, तो कलियुग के एक व्यक्ति होकर जो परीक्षित ना भाग्यशाली राजा है, जो परीक्षित कलियुग को स्थान दिया है 5 जगह में। वो बात खूब अच्छा लगा गुरुजी। जो दुष्ट लोग है उसको भगवान और भक्त दोनों की समान देखते हैं, ये बात हम समझ गए। और परीक्षित जब पानी के लिए एक ब्राह्मण की सामने मिला था, तभी भगवान का योजना था, ये हम आपको पूरी तरह समझ गए। जो भी हमारा साथ हो रहा है सभी भगवान की इच्छा में, क्योंकि इतना बड़ा राजर्षि है, उतना भक्त है, इसलिए भगवान उसी को व्यक्त किया है भगवान भगवत की प्रकट कराने के लिए। तब जब कलियुग शुरू हुआ था, तो कलियुग खत्म भी भगवान ने किया, प्रारंभ किया है। तभी जो कलियुग तभी परीक्षित राजा ने गुरु पाया है, और भागवतम के जो शिक्षा पाया है वो हमारे लिए बहुत बहुत प्रेरणा में मिल गया। हमारी तो भागवतम है हमारा उच्चतर की समान, एक भगवान की तरह समान, ये हम समझ पाएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल। ओके, नेक्स्ट मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव सबसे पहले मैं जो श्रीमद् भागवत श्री प्रभुपाद जी की जय करती हूँ और आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। कितना सुंदर स्कंद आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, और सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आज कुछ बोल पाऊँ ये मेरा अहोभाग्य होगा। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं केवल आज जो भक्तों ने बताया उसी में से कुछ नकल मार के कोशिश करती हूँ। गुरुदेव, इसमें सबसे पहले जो है मुनियों की जिज्ञासा जो आई, उसमें मुझे ये सीखने को मिला कि किस तरह से गुरु चरणों में वंदना करनी चाहिए। और
किस तरह से जो है एक आध्यात्मिक शिष्टाचार होता है और किस तरह से प्रत्येक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के पीछे जिज्ञासाएं जरूर होनी चाहिए। बिना जिज्ञासाएं के जैसे दवा आपको तभी काम करती है जब आप उसके साथ मतलब पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। इस तरह से मुझे पूरा चीज ये समझ में आया किस तरह से वो उस समय करते थे और वो सारी क्रियाएं जो है हम अब भी कर सकते हैं। केवल जो है हमें एक मतलब अनुपालन में लगना चाहिए। ऐसे मनमाने तरीके से श्रीमद् भागवतम को न तो सुना जा सकता है न तो पढ़ा जा सकता है। वो कोई सांसारिक पुस्तक नहीं है, वो जो है साक्षात भगवान है। और उसके बाद जो इसमें तीसरे अध्याय में सबसे अच्छी चीज ये लगी जिसमें भगवान के अवतारों का आपने वर्णन किया। मुझे याद नहीं है लेकिन शायद 22 या 24 ऐसे अवतार थे, 22। और पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो इसमें कुछ प्रथम स्कंद में पूरे 826 कुछ ऐसे श्लोक थे। और उसके बाद जो है महर्षि व्यास का जो उन्होंने जो है ये असंतोष प्रकट किया था, तो वो बेचैनी मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी सुन के। मतलब मैं उसको बार बार मैं भी याद करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि वो इतने शक्तावेश अवतार थे, उनको इतनी बेचैनी हुई थी, और तो हम लोग तो इतने पतित, मैं इतनी पतित हूँ, इतनी अजीब तरीके का मतलब ठीक से भक्ति भी नहीं करती, तो हमारा जीवन मतलब किस तरीके का बीत रहा है मतलब हमको एहसास ही नहीं है। जैसे एक कीड़ा पड़ा हुआ है गंदी नाली में लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो गंदी नाली में है। इस तरीके से मतलब इतने जिन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा लगा वो संवाद। और नारद जी ने जब कहा जब नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो रचना की लेकिन आपने भगवान के बारे में ही कुछ नहीं लिखा, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जो है इस्कॉन से जुड़ी और आज मैं श्रीमद् भागवतम सुन रही हूँ। और फिर नारद जी का चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने जो है जिस तरह से अपना बचपन वहां पे जिस तरह से किया, उन्होंने भक्तों की सेवा और उच्चिष्ट का इसमें महत्व पता चला। और आपने बताया कि उच्चिष्ट जो है मात्र जूठन खाना नहीं होता, एक्चुअली वो एज इट इज जो है गुरु की आज्ञाओं का पालन होता है। और उसके बाद जो है गुरुदेव जो है ये जब अश्वत्थामा ने माता द्रौपदी के पुत्रों को मारा तो उनका वो संतोष, मतलब कि इनको छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज थी। ये बहुत बड़ी चीज थी कि कोई मतलब भक्त ही ऐसा कर सकता है। और द्रौपदी माता तो मतलब डायरेक्ट गोलोक धाम से ही है, लेकिन मतलब ये सीखने को मिला कि भक्त किस लेवल तक जो है क्षमा करता है सभी जीवों को। और फिर कुंती माता की स्तुति, उसमें मेरे हालांकि मुझे नहीं पता होता, कभी भी मैं 100 बार भी पढ़ती तो नहीं पता चलता। जब मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का वो पढ़ा और आपने स्पेशली इंगित किया गंगा माता की स्तुति जो उन्होंने सबसे पहले वहां पे लिखा था, तब मेरा ध्यान गंगा माता की तरफ गया। इतने सालों से गंगा माता को दंडवत करते हुए भी मुझे उनका महत्व पता ही नहीं था। मैं केवल ये समझती थी कि केवल एक जैसे पुण्य प्राप्त हो रहा है दर्शन करके या कुछ ऐसे हो गया, लेकिन परम मुझे राधानाथ स्वामी जी महाराज ने जब उसको इंगित किया अपने उसमें, और फिर जब इसमें भी मैंने पढ़ा तो स्पेशली मुझे जो है कुंती माता की स्तुति समझ में आई। और दूसरी चीज जब उन्होंने एक शायद इसमें 8वें अध्याय का 42वां श्लोक है, उसपे मैंने उनका एक प्रभु जी हैं फेमस, हमारे गोपीनाथ मंदिर के ही हैं, वो श्याम क्या नाम है उनका नहीं आ रहा है सॉरी, तो उनका भी मैंने सुना था। एक ही श्लोक पे उन्होंने बताया था, वो दामोदर लीला से संबंधित श्लोक था। वो जब बोलते थे उनकी आंखें डबा डबा गई, वो थोड़े से साउथ के हैं, इतना अच्छा लगता। और बहुत ही सुंदर वो दामोदर लीला का आपके मुख से मुझे लगा था। और उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं दामोदर वो स्तुति आपके मुख से सुनूं जो है। सॉरी करिए, सॉरी गुरुदेव जो है मैंने काफी समय लिया। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर जी जिस तरह से भीष्म जी के पास गए, और युधिष्ठिर जी जो है यहाँ पे भगवान ने भीष्म पितामह को इतना महत्व दिया, जबकि वो ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया की जो वो नहीं समझा सकते।
लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्त को महत्व दिया। और भीष्म पितामह ने जिस तरह से वहां पे मतलब उन्होंने भी बताया, वो बहुत ही सुंदर प्रसंग लगा। और श्री कृष्ण भगवान का द्वारिका के लिए प्रस्थान और वहां पे सारे लोगों का आना, जैसे वैश्याओं का आना, ब्राह्मण पत्नियों का आना, और काफी मतलब वहां की साज सज्जा, एक बार तो आपके मुख से सुन के ऐसे लग रहा था कि जैसे सुगंधित जल छिड़के गए थे, केले के पत्ते लगाए गए थे, जैसे लग रहा था कि हम लोग भी उसी में सभी भक्त लोग विचरण कर रहे हैं। हालांकि इतने शुद्ध नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मन में बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे सुन सुन के। तो मतलब भगवान किस तरह से मतलब सब लालायित है, कोई कहाँ से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है। बहुत ही सुंदर स्वागत उनका। और फिर परीक्षित महाराज का जन्म होता है, उसमें सबसे बढ़िया लगता है उनका विष्णु राग नाम। और परीक्षित नाम किस तरह पड़ा, वो चारों तरफ भगवान को ढूंढते हैं। काश हम लोग भी ऐसे होते कि धरती पे आते ही भगवान को ढूंढते तो इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती गुरुदेव। लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत अपने अपने सुकृति के हिसाब से मिला है। और विदुर जी का उपदेश, विदुर जी का उपदेश तो इसमें ऐसा लगा कि जैसे ज्ञान और वैराग्य दोनों को मिक्सिंग पैक करके आपने दिया एकदम। मात्र अगर मुझे लगा कि अगर मुझे लगता है कि अगर कायदे से कोई विदुर जी का उपदेश ही जो है पूरा जीवन पढ़ता रह जाए तो भी वो आराम से भगवत धाम चला जाएगा, अगर वो गुरु को फॉलो कर रहा है और गुरु का आशीर्वाद उसे है तब, नहीं तो वो मात्र एक क्रिया रह जाएगी। और किस तरह से उन्होंने एक भक्त होकर धृतराष्ट्र और गांधारी को भी निकाला, वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। कि मतलब हमेशा वो भक्त किस तरह से मतलब अगर इच्छा करता है कि हाँ, जैसा आपने बताया कि अगर भक्त इच्छा करता है तो वो जरूर ही जरूर उसे भक्ति प्राप्त होती है। और बताइए धृतराष्ट्र को भी वो अच्छे एक गंतव्य की तरफ विदुर जी ले गए ये। और उसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज ने किस तरह से तुरंत उन्हें मिला था राज्य, फिर भी उन्होंने जो है भगवान के जाने के बाद उन्होंने किस तरह से उसे त्यागा। और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इतने पूरे संसार का राज्य प्राप्त होना और उसे एक क्षण में त्यागना, ये केवल भक्ति कर सकते हैं। हम मेरे जैसे जीव तो कुछ भी नहीं त्याग पाएंगे, केवल हम लोग ऐसे ही, मैं ऐसे ही चल रही हूँ जो है। और फिर वो लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। और पृथ्वी माता का और धर्म का संवाद, इसमें धर्म जो है किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाते, किस तरह से बात होती है। और परीक्षित महाराज किस तरह से उनके भी गुण समझ में आए कि जब उन्होंने जो है श्राप प्राप्त किया सिंगी ऋषि के पुत्र, सिंगी ऋषि से, सॉरी, तो मतलब एक तरफ तक मतलब एक राजा होते हुए भी उन्होंने किस तरह से बाद में अपने विनय का परिचय दिया, विनम्रता का, वो बहुत बड़ी बात थी गुरुदेव इसमें। और अंतिम में मुझे ये समझ में आया गुरुदेव कि परीक्षित महाराज का जब सुखदेव से उनकी मुलाकात होती है और सारे ऋषिगण अपने आशीर्वाद स्वरूप उनके पास आते हैं श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए, तो मैं केवल एक वाक्य में इसको कहना चाहूंगी कि जो भी था यहाँ पे पूरा उसमें जो है जब सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात जो है भगवान ही आ गए उनके पास। और भगवान जो है अपना जो है उनको ले जाने के लिए आए गोलोक धाम, और पूरी एकदम व्यवस्थित व्यवस्था के साथ कि किस तरह से ऋषियों को भी उन्होंने साथ में लिया, इतना पवित्र दर्शन। और पूरा अध्याय गुरुदेव यही प्रदर्शित करता है कि ज्ञान, वैराग्य और फिर भक्ति, ये लाइन से ऐसे समझ में आया। पहले ज्ञान तब वैराग्य, बिना ज्ञान के वैराग्य भी आपका मरकट वैरागी की तरह होगा, और तब भक्ति। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों का संग, महत्व, सब कुछ यही सब थोड़ा बहुत जो मैं समझ सकी बताया गुरुदेव। कोई गलती हो सभी भक्त मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा दंडवत। हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल माता जी, हरी बोल, बहुत सुंदर। हरी बोल माता जी, हरी बोल। हरि बोल माता की, हरि बोल। गुरु जी आप म्यूट है। धन्यवाद मीना कुमारी माता जी। सोमाकर।
हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। पहले तो गुरु जी मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि आपके कारण ही मुझे ये पता चला कि भागवतम क्या ग्रंथ भी है, क्योंकि पहले भी सुना था, बट मुझे ये लगता था कि यही शायद से गीता का ही कुछ है, मुझे ये पता नहीं था कि भागवतम बोल के भी कोई एक अलग है। तो इसका फर्स्ट से लेके 19 तक का चैप्टर में कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को मिला। हर एक में कोई कुछ नया ही नया था, क्योंकि आप चाहे वो द्रौपदी से सीख मिला या अर्जुन से, या सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। यहाँ तक कि मुझे सबसे अगर अच्छा लगता है वो कुंती माता जी का था, कि महारानी का था, जो मतलब उनको इतने कष्ट थे, एक और स्त्री के लिए, उनके लिए पति बहुत सहारा होता है, बट उनके जीवन में वो तक नहीं था। तो उसके बाद भी वो कृष्ण को धन्यवाद करती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम तो थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो मैं तो भगवान को ब्लेम करने लगते कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट वो इतने कष्ट में थी, उनके बच्चे थे 5, उनके साथ भी रहते, वो उन्हें अपमान भी झेला उनने, तो भी वो एकदम स्ट्रांग थी और वो कृष्ण को मांग रही थी उन रहने को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मुझे जो अच्छा लगा था वो धर्म का था, और वो गाय का था, मतलब वो बैल और गाय का प्रसंग, कि जैसे वो इतने शुद्ध थे कि उनको प्रभुपाद जी ने जैसे बोला था कि उनको पता था कि कारण कौन था उनके पैरों को काटने का, तो भी वो परीक्षित महाराज जी को नहीं बता रहे थे, वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ खुद ही को ब्लेम कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है एक शुद्ध भक्ति कर सकता है कि वो अपने को ही जिम्मेदार मानता है, वो किसी और को ब्लेम नहीं करता है कि इसके कारण हुआ। जैसे मैं ही करती हूँ, कुछ हो जाता तो दूसरों को ब्लेम करती हूँ, शायद इसके लिए हुआ। बट उससे मुझे ये लगा कि उसके पैर कट गए, वो एक पैर में खड़ा था, तो भी वो इतने विनम्र से बोल रहा था कि मुझे इसका कारण नहीं पता। वो किसी को कभी बोलता है कि देवताओं के कारण था या कुछ मेरे ही कर्म थे पूर्व। तो यहाँ से ये मुझे अच्छा लगा। और लास्ट में जब वो बोलते हैं ना कि शायद से ये भगवान की ही माने इच्छा थी जो ये मेरे साथ होना था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद इससे अगर मैं कुछ सीख पाऊं और भविष्य में कुछ इसको मैं अप्लाई कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ये पूरा प्रसंग ही अच्छा लगा, पूरा ये पूरा भागवतम जहां तक मैंने अभी तक 1 से लेकर 19 तक पढ़ा, मुझे सब में कुछ ना कुछ अपने से रिलेटेड लगा कि इनसे मुझे सीखना चाहिए, तभी मैं शायद से जो ये बचपना करते रहते हैं हम लोग कि दूसरों को थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है ब्लेम करते, तो ये शायद से हमारा बंद हो जाएगा और हम अच्छे से अपने क्योंकि हम कष्ट तो दूर नहीं कर सकते, जो हमने किया वो तो हमको मिलेगा, बट अगर हम भक्ति में रहेंगे और सत्संग से जुड़े रहे तो एक साहस मिलता रहेगा हम लोग को कि हम उसको पॉजिटिव वे से लेंगे। जैसे परीक्षित महाराज जी ने को जब श्राप मिला था तो वो डरे नहीं, वो उसको पॉजिटिव लिया और शायद से उनने कहीं ना कहीं वो भगवान की इच्छा ही मान के उनने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद उनने मतलब अपने गलती को भी उनने एक्सेप्ट किया कि शायद से मेरे गुस्से में मैंने ऐसा कर लिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी, और धन्यवाद शीला प्रभुपाद जी को और आपको गुरु जी, कि आपके कारण मुझे पहली बार लाइफ में इतना मेरा एज अब खत्म भी होना तब जाके मुझे समझ में आया कि भागवतम और गीता अलग है। मैं तो अभी तक यही सोची थी कि शायद यही गीता का ही कुछ चैप्टर है शायद से। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। गुरु जी आवाज कट रही है। गुरुजी आप म्यूट हैं। ठीक है, okay, हरे कृष्णा, सॉरी जी। तो अच्छा बताया सोमाकर माता जी ने। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उसके बाद परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, जिन्होंने हमें इतना अच्छा गुरु दिए हैं, जो तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं मुझको याद है जैसे कि कुंती स्तुति के वक्त और जो गौ और धर्म, गौ माता और धर्म के बीच में, वहीं पे थोड़ा मतलब मैं अच्छे से नहीं सुन पाई ध्यान पूर्वक, और शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाई, तो इसीलिए क्षमा चाहती हूँ। और बाकी सब सुना है। और
गुरुजी से तो हम इन ऑनलाइन माध्यम से जितने भी भक्त जुड़े हैं उन सबको प्रणाम करते हुए मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले ही जैसे भूमिका में, भागवत की भूमिका में गुरुजी शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ भागवत 2 बार पढ़े हैं और बहुत सारे सत्संग में सुने भी हैं, पर गुरुजी से जो ज्ञान मिला है तो वो तो अद्भुत ही है, क्योंकि हमको इतनी बारीकी से जानकारी हमको नहीं थी। जैसे कि गुरुजी ने कहा था एक बार, जैसे भागवत जो है वो ग्रंथ अवतार है, साहित्यिक अवतार है। तो अगर कोई हमसे पूछे क्या तुमने भगवान को देखा है, तो ये हम अभी कह सकते हैं हाँ हमने देखा है। और गुरुजी ने बीच में जो हमको होमवर्क दिए थे, जैसे कि भागवत का पूरा वर्णन कृष्ण के मतलब कृष्ण के अवतार में हमको समझाना है, तो उसी के माध्यम से हम अभी कह सकते हैं, किसी ने कोई अगर पूछता है कि भगवान को देखा है, तो हाँ हमने देखा है और भगवान को हम रोज देखते हैं। उनके ये हमारा उनको चरणों से हम शुरू करके हम देखते हैं और अभी हम निडर हो गए हैं। वो सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से हो। और जैसे कि बहुत अच्छा और जो भक्ति की हमारी मीना कुमारी माता जी ने, मैं भी कुछ वैसा ही कुछ सोच रही थी बताने को, मीना कुमारी माता जी ने बहुत कुछ बताए हैं, धन्यवाद। और जैसे कि हमारी जो भक्ति की जो शुरुआत होती है वो जिज्ञासा से होती है। तो जिज्ञासा हमारा पहला पड़ाव होता है जो भागवत को समझने के लिए और जानने के लिए। ऐसे भी हम बहुत कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, पर और भी भक्त हैं जो उनको मन में भी जिज्ञासा होती है, तो उसके माध्यम से हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। और उसके बाद जैसे कि शुरुआत में मुनियों का जिज्ञासा हो, और गुरुजी हमें जो इस्कॉन के भक्तों के उदाहरण के माध्यम से भी बहुत कुछ समझाते हैं। और मुझको शुरुआत से और 19 अध्याय तक बस एक ही समझ में आता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, जिसमें हम थोड़े से कच्चे हैं, हम बहुत कच्चे हैं। और उसके बाद आता है जो व्यास देव जी का जो भ्रमित होना, जैसे कि वो तो भगवान के अवतार हैं, वो भी मतलब टेंशन में आ जाते हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ, वो भी दुखी हो जाते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गया है। तो उनको भी वो भी अब गुरु का मार्गदर्शन लिए, नारद जी उनके गुरु बने और उनको जैसे कि समझाया, मीना कुमारी माता जी ने बताया जैसे कि तुमने सब कुछ लिखा पर भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों का वर्णन नहीं किया है, तो वो है। और जैसे कि हमको ये पता नहीं था जो अश्वत्थामा का जो वो, और जो दुर्योधन के पास उन 5 पुत्रों की हत्या के बारे में बताते हैं, जो दुर्योधन की जो प्रतिक्रिया होती है, तो उसको भी मतलब हम नहीं जानते थे, 2 बार पढ़े फिर भी नहीं जाने हैं। और उसके बाद आता है कुंती स्तुति, जो गुरुजी की कृपा से जो हम पुरुषोत्तम मास आया है, तो पुरुषोत्तम मास में हम बार बार पढ़ते थे और जाके हमारी, क्योंकि वो तो कुंती माता तो भगवान की बखान कर रही है और भगवान को धन्यवाद कर रही है बार बार। और उसके बाद जब जो दामोदर लीला आती है, तभी हम लोग हंस पड़ते हैं, थोड़ा मुस्कान आ जाता है। जब भगवान अपने मतलब वात्सल्य रस में होते हैं और इतने अद्भुत रूप का उनका वर्णन किए हैं माता जी, मैंने कुंती माता जी। और जैसे गुरुजी बताते हैं, हमको ये पता नहीं था, जे कुंती माता वो पहले से ही जानती थी कि जो कृष्ण है वो भगवान है, वो परम पुरुष आदि पुरुष हैं। तो इसके बारे में भी मुझको नहीं पता था कि वो सब कुछ जानती थी। और गुरुजी ने ये हमारा सारा संकोच और जो सारा जो मतलब अज्ञानता था वो सब दूर किए हैं। और उसके बाद आता है जो द्रौपदी का जो एक मतलब भाव था, जैसे कि अश्वत्थामा को क्षमा कर देना, और परीक्षित का जो उद्धार किया भगवान ने, जैसे कि अंदर जाके, और कैसे मतलब इतना छोटा रूप में भगवान ने उनको मतलब दर्शन दिया, परीक्षित का उद्धार किया। और है, और जैसे कि कुंती स्तुति में ही आता है, स्नेह पासम इमम छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए टचेबल रहा है, क्योंकि यही बहुत बड़ी आसक्ति है, तो जो कि ऐसे आसानी से नहीं छूटता है।
पर गुरुजी ने इसको और अकिंचन के बारे में, अगोचर जो जिसके लिए अगोचर होते हैं, जो ऐश्वर्यपूर्ण है उसके लिए अगोचर ही होते हैं, अकिंचनों के लिए भगवान दर्शन देते हैं, उनको दिखाई देते हैं। और जो आत्माराम जो मेरे लिए बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी रहा है। और यहाँ पे जैसे अनोखा सफर का जो वो ये था, जो त्वयि में अनन्य विषया, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहा। गुरुजी हमें हर वक्त मतलब हर अध्याय में एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और हम तो और एक बात जैसे कि गुरुजी बताते हैं, अगर हमें कैसे जीना सीखना है तो हमको भगवत गीता से सीखना चाहिए, और जो हमको कैसे इस दुनिया से जाना है तो वो हमको भागवत सिखाता है। और रही बात जैसे आगे जाके नारद मुनि जी का जो उनका जो पिछले जन्म का व्याख्या था, और जो कैसे वो अपना आत्म साक्षात करते हैं, वो एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे कि उनका जो फीलिंग था वो गुरुजी अपने मुख से बताते हैं, और उस वक्त हम फील भी करते हैं, मतलब कैसा होता होगा वो जो फील कर रहे हैं। मतलब एक पलक झपकते ही भगवान गायब हो गए, तो तुमको बस ऐसे ही छोटा सा साक्षात्कार देना था। और उसके बाद जो भीष्म जी की, जैसे कि हमको ये पता नहीं था, जो वो गीता से सुने थे गुरुजी से, फिर भी जो भीष्म स्तुति में आता है, जैसे कि वो बताते हैं जो मतलब पार्थ सारथी हैं, पार्थ सारथ जी को पूजा करते थे। और जो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का मतलब शोक करना, जैसे कि मैं ही एक ही कारण हूँ जिसके वजह से इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, इतने स्त्रियां विधवा हुई, तो इसका कारण एकमात्र हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही सोचते थे। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं भक्ति कर रही हूँ, करने की प्रयास कर रही हूँ, और हमारे जो परिवार के लोग हैं तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं, इस सब का कारण मैं ही हूँ। अगर वो कुछ अपेक्षा करते हैं तो इसका कारण हम स्वयं को ही समझते थे। तो उसका भी गुरुजी ने उस अज्ञानता का भी दूर कर लिया है लगभग अब। और जैसे कि कुंती माता जी कहते हैं, जो दुखी चाहती हैं तो वो हमसे तो नहीं होता है। गुरुजी ने ये भी कहा है जैसे हमको ये भी नहीं मांगना है, क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे तो शायद माला भी नहीं पकड़ेंगे। और और बहुत ऐसी बातें हैं जैसे परीक्षित महाराज का, और अच्छे से इतना याद नहीं आ रहा है। और जो बाद में जो कलयुग की जो स्थिति आगे रहेगी, और जो कलयुग अभी हम हैं जहाँ पे जो द्वापर युग की छाया में है, तो और आगे जाके हमको कितना सचेतन होना है, मतलब कितना अलर्ट रहना है कि हम कैसे जो आगे, वो तो हम अगर ऐसे अभी अगर नहीं छूटेंगे तो शायद आगे जाके इतना कलयुग का मतलब प्रहार पड़ेगा, और इतना घोर कलयुग आएगा तो शायद हम देख भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी हम गुरु के शरण में हैं, गुरु से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको जोरदार कोशिश करनी है कि पिछले फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और कलयुग के जो दुष्प्रभाव है उसके सहन करने से बचे। मतलब उसको सहन ही नहीं करना है, हमको आना ही नहीं है। और बहुत कुछ है गुरुजी, याद नहीं आ रहा है थोड़ा, तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, चरणों में दंडवत। कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी जी, धन्यवाद प्रतिभा कुमारी। ओके, तो अभी आखिरी है, मुझे भी जाना है, बस 5 मिनट है, उसके बाद मुझे भी सेवा में निकलना पड़ेगा। अशोक चावला प्रभु, उसके बाद हम कल भी हम जितने भक्त बचे उनका हम कर लेंगे। जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सब वैष्णवाचार्य, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो मैंने कहना था वो मीना कुमारी माता जी ने बहुत स्पष्ट से कह दिया है। ये भागवतम ये एक पतित पावनी गंगा है, ये मुनियों की जिज्ञासा ही नहीं है, हम सब भक्तों की जिज्ञासा, जितने भक्त हैं उनकी जिज्ञासा है कि हम कैसे भगवान को जाने, गुरु कृपा से गुरु की शरण में कैसे जाएं, भगवान को कैसे जाने, परम धाम कहाँ है, स्वर्ग में क्या फर्क है, स्वर्ग कहाँ है, परम धाम कहाँ है, ये सब पुण्यों की। और उसके बाद जो जिज्ञासा थी उसके प्रश्न उत्तर, मतलब
भगवतम का एक एक शब्द पतित पावनी गंगा है गुरु जी, मेरे विचार से तो, और जिसे एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता है। तो दूसरा जो ऋषि मुनि वहां पे इकट्ठे हुए थे वो पूरी गंगा ही थी पतित, वो जो इतने 80,000 ऋषि मुनि वहां 88,000 इकट्ठे हुए थे, वो एक विशाल सागर की तरह गंगा थी, भगवान पावन पवित्र। और जब व्यास देव का वो था कि मैंने खुद लिखा है, उन्होंने पुराण लिखे हैं, सब कुछ उपनिषद लिखे हैं, पर उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि आत्म संतुष्टि होना ये आपका परिपक्वता की निशानी है, कि आप अपना लिखा आप संतुष्ट नहीं हो। फिर उन्होंने जिज्ञासा की, हम किसी से पूछते नहीं, गुरु से प्रश्न उत्तर नहीं करते, तो जिससे हम अज्ञान में ही रहते हैं, गुरु प्रकाशित नहीं करते। जब गुरु जी को पूछेंगे, गुरु जी बताएंगे भाई इसका असली मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आपको कहाँ से गलती कर रहे हो, कहाँ जाना है आपको। तो फिर जब उन्होंने नारद ऋषि से पूछा कि मैं कहाँ गलती पे हूँ, मेरे को अपने लिखे से ही संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई आपने जो भी लिखा है वो भौतिक अशक्ति के कारण भौतिक सुख के बारे में लिखा है। आपने कहीं भी जो दुनिया के रचयिता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका वर्णन कहीं भी नहीं किया, तो आपका संतुष्टि कैसे होगी, जबकि आत्मा का स्वभाव है आनंदमय। तो आनंद कैसे आएगा जब तक आप परमात्मा के साथ जुड़ेंगे नहीं, परमात्मा के बारे में लिखेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो फिर उन्हें याद आया कि वाकई मैंने, फिर महाभारत की रचना हुई, और उसके बाद फिर नारद मुनि का जो अपना उनका ज्ञान था कैसे प्राप्त हुआ, कैसे उच्चिष्ट खाया उन्होंने, ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही खाया। ये अकेला उच्चिष्ट खाना नहीं है, सिर्फ ये भक्ति का बीजारोपण करना है मन के अंदर, जिससे भक्ति का अंकुर फल मिल सके। और नारद मुनि ने पूरे समर्पण भाव से उसे ग्रहण किया, और ऋषि मुनि ने पूरी आज्ञा से उसे दिया भी, ग्रहण किया। और नारद मुनि का और व्यास देव का संवाद बड़ा प्यारा था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा गुरु जी, क्योंकि सब कुछ कह दिया है। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा कुंती महारानी की शिक्षाएं कि भगवान मेरे को दुख देना ताकि मैं आपको ना भूलूं, क्योंकि आपके बार बार देखना इसका मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से बार बार छुटकारा मिल जाना, कि हमें बार बार ना आना पड़े। और बहुत पवित्र शब्द बोले उन्होंने। और सबसे अच्छा मेरे को लगा गुरु जी कि विदुर ने धृतराष्ट्र को जो किया, ज्ञान दिया, भाई तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है, तुम अपने आप को राजा समझ रहे हो, कुत्तों की तरह तुम्हारे पास रोटी डाल देती है, तुम खा लेते हो, क्या ये अच्छा लगता है? तुम्हें कभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई? और जबरदस्ती उन्होंने उनको भगवान के चरणों में लगाया, उन्हें वनवास ले गए, कुंती महाराज गांधारी को भी और धृतराष्ट्र को भी, और उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति कराई। इससे शुद्ध आदमी, शुद्ध भक्त कौन सा होगा गुरु जी, जो अपने भक्तों को भगवत धाम ले जा सके। फिर भीष्म पितामह का और इनका भगवान परीक्षित, प्रभु परीक्षित का इनका संवाद, सुखदेव का संवाद, परीक्षित का चरित्र कितने सहज, धैर्यवान, कितने पावन थे वो। कलयुग के बारे में, कलयुग का, गाय का, धर्म का वो संवाद आपस में सब बेहतरीन है गुरु जी। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि मन कहीं भटके। जब भगवतम होती है तो मन एकदम वहां पे लगा रहता है। और भगवान का भगवत धाम जाना, अर्जुन का वहां पे उसे धर्मराज को बताना भाई कैसे कैसे भगवान भगवत धाम चले गए हैं, यदुवंशियों का नाश वगैरह, ये सब बड़े अच्छा लगा गुरु जी मेरे को। धन्यवाद गुरु जी, क्षमा करना गलती हो गई तो मैंने शॉर्ट में बताया गुरु जी। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर है। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। गुरु जी लेफ्ट हो गए शायद। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया अच्छा वाला प्रभु।
धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी बहुत ही सुंदर तो यहाँ पर हरे धन्यवाद, यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं जी, हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके, तो हरे कृष्णा ग्रंथ हरे कृष्णा की गुरु जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद नाम। सभी प्रभु सभी माता जी को धन्यवाद नाम। सभी वैष्णवों को मेरा चलो धन्यवाद नाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। जगतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अनंत हरे कृष्णा गुरु कोटि जी। हरे वैष्णववृंद कृष्णा। की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण।
कायरा, कारू, हाँ ठीक है बाबू, ठीक है, लेट जा लेट जा लेट जा।